गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे, और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबी वॉरियर पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ। यहाँ लिख रहा हूँ, आपको टेलीग्राम नहीं मिल रहा है, आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे @ @the RBI वॉरियर WARRIOR 098। ये आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा मेरा ग्रुप। ठीक है, आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, जिसको ज्वाइन होने से फ़ायदा होता है वो कमेंट कीजिएगा, यस फ़ायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तभी ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, फालतू का ना ज्वाइन करें, क्योंकि फिर आप एक दिन ज्वाइन करते हैं, दूसरे दिन छोड़ देते हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है रिलेटेड आपका करंट अफेयर्स फॉर SBI क्लर्क मेंस 2023। तो देखिए, टोटल क्वेश्चन 50 होते हैं, 50 मार्क्स होते हैं और 35 क्वेश्चन होता है। ये SBI PO की तरह नहीं है कि 50 क्वेश्चन रहेंगे तो 60 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे चेंज है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क और 35 मिनट्स का आपको समय मिलेगा। तो आइए पहले बारीकी से देखते हैं कि क्या क्या है इसमें, मतलब क्या करंट अफेयर में आता है एग्जाम में और क्या क्या है। नाम जानना जरूरी है आपको। बहुत बच्चे नए होंगे, बहुत बच्चे देख रहे होंगे तो उसे पता होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट एंड इंडेक्स होता है, इंडेक्सिस होता है, ये हो गया। अपॉइंटमेंट हो गया, बैंकिंग इकोनॉमिक फाइनेंशियल अवेयरनेस है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU है। जैसे MOU क्या होता है, दो देश के बीच होता है, दो गवर्नमेंट के बीच में होता है, स्टेट और गवर्नमेंट के बीच होता है, या बहुत सारी चीज़ें होते हैं। जैसे नेशनल न्यूज़ हो गया, एक इंटरनेशनल न्यूज़ हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड एंड ऑनर हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, डिफेंस न्यूज़ हो गया, उसके बाद ऑबिचरीज हो गया, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम है, और स्टेट न्यूज़ हो गया। एक्स्ट्रा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही करना, एनी हो। बजट मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे करवाया हुआ है, और गवर्नमेंट स्कीम करंट वाला और स्टैटिक वाला पार्ट 1 पार्ट 2 करके ग्रुप पे है। आप वहाँ से जाके सर्च करके PDF फाइल से कर सकते हैं। और ख़ास करके यहीं से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा, आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखना है। ओके, और उसके बाद अब इसमें ज़्यादा आपको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ये जो आपको ये जो दिख रहा है ना, ये 7 नंबर से, ये 7 नंबर से बता रहा हूँ, 7 नंबर से लेके ये 12 तक। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 7 से लेके 12 नंबर तक, ये 13वां नंबर नहीं, 7 से लेके 7 8 9 10 11 12। जैसे लाइक SBI क्लर्क मेंस आपका है 18 फरवरी ऑन एक्सपेक्टेड डेट जो है, तो उसके हिसाब से आप क्या करो, ये आपको बस जनवरी करना है, दिसंबर करना है, नवंबर करना है, 3 मंथ। स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस न्यूज, ऑबिचरीज, इंपॉर्टेंट डे एंड थीम, और खास करके इसको भी अच्छे से डिटेल में करना है। जनवरी करना है आपको, दिसंबर करना है और नवंबर करना है, बस 3 मंथ करना है। ठीक है, ये याद रखिएगा, आपके लिए इजी कर रहा हूँ। ठीक है, करंट अफेयर पढ़ने के लिए थोड़ा सा मेरी बातों को अच्छे से सुनिएगा, नहीं तो बाद में कन्फ्यूजिंग नहीं रहना चाहिए। और ख़ास करके जब आप इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम जब पढ़ते हैं ना, तो इसमें ध्यान रखिएगा, किसी का कोई पुराना आदमी हो, मान लीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई एनिवर्सरी हुआ, तो कम्मा हुआ, क्यों हुआ, रीजन भी पता होना चाहिए। ठीक है, कोई मतलब पुराना, जैसे पुराना है कि जैसे पोलियो डे होता है, कुछ भी डे हो, कौवा वार हुआ, ये सब भी, जैसे कि आर्मी डे होता है या नेवी डे होता है, तो कौन सा था इस बार, तो ये सब चीज़ थोड़ा सा अच्छे से नोट बना के लिखिएगा। और ये सारा चीज़ मैं करवाता हूँ, मुझे मेरे जो पहले से सब्सक्राइबर हैं या जो ग्रुप पे हैं उन्हें पता है। अगर आपको ये सब चीज़ करवाता हूँ, आप लोग कमेंट में कीजिएगा यस आप करवाते हैं। ठीक है, तो ये आपको 3 मंथ करना है। अब क्या करना है, 6 से 7 मंथ किसको किसको कवर करना है, रिपोर्ट इंडेक्सिस, अपॉइंटमेंट, बैंकिंग, MOU, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ और स्टेट न्यूज़, ये आपको 6 से 7 मंथ कवर करना है। ठीक है, तो आइए उसके बारे में नीचे देखिए, नीचे मैंने बना के रखा है टारगेट करो। ये 7 से 12 क्या करना है, 3 मंथ, जो मैंने बता दिया था आपका जनवरी, दिसंबर और नवंबर। ठीक है, अगर आप पीछे मंथ भी जाना चाहते हो तो अक्टूबर भी चले जा सकते हो, वो आपकी श्रद्धा पे है। ठीक है, अब आइए टारगेट करो, जो मैंने 1 से 1 2 3 4 5 6 और ये जो 13वां पॉइंट बताए वो कहाँ से करें। आप अगस्त को टारगेट करो, सितंबर करो, अक्टूबर करो, नवंबर करो, दिसंबर करो, जनवरी करो, और 10 फरवरी तक करके जाना। ठीक है, काहे कि देखिए SBI क्लर्क मेंस आपको 2 शिफ्ट होता है, तो करंट अफेयर का वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा। और किस सोर्स से फॉलो करना चाहिए, विच सोर्सेस आर बेटर फॉर अस,
देखो मैं करता हूँ अभिजीत मिश्रा सर से, आपको भी बोलूँगा करने के लिए, ठीक है। अगर नहीं पसंद है तो आप जहाँ से भी करते हो, ये आपके श्रद्धापूर्ण भाव पे है कि आप जहाँ से भी करते हो, मार्केट में बहुत सारे टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं, तो आप वहाँ से कर रहे हैं तो अच्छी बात है। बट मेरा एक ही बात है कि जहाँ से भी कर रहे हैं आप लोग बस डिटेल में करिएगा। अगर आपको वो चीज़ नहीं पसंद है तो आप जाइए एक बार अभिजीत मिश्रा सर को देखिए। आजकल वीडियो क्लासेस हो रहा है, फ्री कॉस्ट है, ये फ्री है, ये कोई पेड नहीं। मैं पेड वाला प्रमोशन नहीं करता हूँ अपने यूट्यूब पे, ये फ्री है, आप फ्री में करिए, क्लास देखिए। आजकल तो सर नया अपडेट भी लेकर आए हैं करंट अफेयर में। आप जब क्लास देखोगे तो जैसे आपका मान लीजिए रिपोर्ट इंडिसेस हुआ, तो उसके बाद क्या होता है, जो पिछले 3-4 इंडिसेस है ना, तो उसका क्वेश्चंस बना के किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपके दिमाग हिला देगा। मतलब गजब ही क्वेश्चंस फॉर्मेट बना रहे हैं सर, मतलब मज़ा आ जाएगा, आपको देख के लगेगा कि हाँ वर्थ इट है, फ्री कॉस्ट। लोग बोलता है ना कि फ्री के चक्कर में नहीं पड़ो, भाई फ्री कुछ चीज़ें फ्री बहुत अच्छा होता है, मेरा ये मानना है। क्योंकि सर पेड पे नहीं पढ़ाते हैं करंट अफेयर। उन अभिजीत मिश्रा सर जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर बढ़िया, मतलब ऑसम ऑसम, मतलब मैं अगर 10 में से रेटेड करूँगा ना सर को, तो मैं 9.5 रेटेड करूँगा सर को। उसके बाद अगर आपको पीडीएफ सोर्स फॉलो करना है फ्री, तो अपरिचित सर करके है, उसका आप फॉलो कर सकते हो। डेली वाइज भी आता है, वीकली मंथ का 4 आता है, इंग्लिश हिंदी दोनों आता है, और बेहतरीन क्वेश्चन, डिटेलिंग एनालिसिस, गजब गजब। अपरिचित सर, इसका आपको ढूंढना है, आपको टेलीग्राम तो एग्जाम वॉरियर के नाम से फेमस है, इनका यूट्यूब भी चैनल है इस सर का, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। बेहतरीन बेहतरीन, ये भी आजकल नया नया इनिशिएटिव लेके आ रहा है जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये भी कर सकते हो। और क्यूजेज, आपको लगता है कि क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें कि ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे? देखिए क्यूजेज के लिए सबसे बढ़िया है प्रैक्टिस मॉक। प्रैक्टिस मॉक का ऐप डाउनलोड करिए, आप परचेज करने की जरूरत नहीं है। इसके क्यूजेज में जाएंगे, करंट अफेयर का क्यूजेज आता है, एक वीक का 2 टेस्ट होता है, 80 क्वेश्चन होते हैं, एक टेस्ट में 40 होते हैं, मतलब एक वीक का 2 टेस्ट होता है, 40 क्वेश्चन होता है पहले फॉर्मेट में, दूसरे में 40 होता है, तो एक वीक में 80 क्वेश्चन होते हैं। और आपको डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ कि आप सरप्राइज हो जाओगे, इतने बेहतरीन क्वेश्चन वो बनाते हैं, आपको मजा आ जाएगा। जैसे एग्जाम में आप जाते हो तो कैसे लगता है कि अरे यार ये क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, पढ़ा तो हुआ है बट क्वेश्चन यार क्या बना दिया क्वेश्चन, उसी तरह से वहाँ पे क्वेश्चन वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हो। आप देखिए बहुत बच्चे तो अपने श्रद्धापूर्ण से तो गाइडली वगैरह को भी फॉलो करते हैं, करिए, आपको वहाँ पे भी क्यूज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप एक बार जाके वहाँ पे देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है तो क्या दिक्कत है, कुछ आपका जा नहीं रहा है, जेबी से खर्चा नहीं जा रहा है, तो आप जाके देखिए, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें हो गया, ओके। और उसके बाद देखिए बैंकिंग, ये टॉपिक है ना, एसबीआई का फेवरेट है, बैंकिंग इकोनॉमिक फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो इसमें आपको स्टैटिक भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, स्टैटिक पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा, करंट जो पढ़ रहे हैं वो तो करना ही करना पड़ेगा। और खास करके एसबीआई का न्यूज़ कवर करके रखिए, ठीक है, एसबीआई न्यूज़, आरबीआई का न्यूज़। और उसके बाद एक एक्स्ट्रा में और ऐड कर देता हूँ, पोर्टल वगैरह, पोर्टल क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा। आजकल जैसे अनक्लेम डिपॉजिट था, तो वो अनक्लेम डिपॉजिट के बारे में पूछ रहा है, तो लंबा चौड़ा स्टेटमेंट देख के, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल होना पड़ेगा। चौथा है कि फुल फॉर्म आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सब जहाँ भी आए ना, तो ये सब लिख लिया कीजिए, कोई पोर्टल आ जाए, कुछ कुछ आ जाए, जैसे सीबीआई ने कोई पोर्टल लॉन्च किया, पंजाब गवर्नमेंट ने कोई कुछ इलीगल काम, इलीगल जो होता है पंजाब में, उसके लिए रोकने के लिए कुछ पोर्टल लॉन्च किया, तो उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। वो पोर्टल दे के पूछेगा कि क्यों, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो आपको स्टेटमेंट बड़ा सा हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा। देखिए अभी क्या है कि मज़ा बात यह है कि आपको एसबीआई कलर का डेट भी आ गया है एग्जाम का, फ्री का। और मुझे मैक्सिमम जितने भी बच्चे फॉर्म भरे हैं, आप 15-16 लाख, उसमें से जो मुझे लगता है कि प्रिपरेशन जिनके जो करने वाले बच्चे हैं 4 से 5 लाख ही हैं, मतलब सीरियस ऑन द वे बोल रहा हूँ, सीरियस में 4 से 5 लाख। तो उस बच्चों से मैं यही कहूँगा कि अभी तो फिलहाल मुझे लगता है कि उसमें 4 लाख 5 लाख में मेंस तो आप बहुत रेयर धीरे धीरे कर रहे हो, क्योंकि पहले कर रहे हो, क्योंकि जब एग्जाम डेट क्लियर हो जाता है ना, तो आपके दिमाग में पीढ़ी चलता है। तो मेरा मानिए प्री कीजिए, बट मेंस के लिए बस करंट अफेयर जो मैंने बताया ना, अगस्त से टारगेट कर लो, या तो मेरे वाले फेवरेट टीचर से आप कर लो, या उनके मेरे फेवरेट टीचर से पीडीएफ पढ़ लो, या आप जहाँ से भी करते हो वहाँ से आप पीडीएफ अगस्त से टारगेट करना स्टार्ट कर दो। जब तक प्री हो रहा है ना, तब तक आप 2-3 मंथ क्या करो ना, ख़त्म कर लो अच्छे से। जब आप प्री दे लोगे ना, आप कितना हल्का महसूस करोगे ना, मैं ये सच बता रहा हूँ। प्री देने के बाद कम से कम 1 महीना 1.25 महीना आपके लिए बचा रहेगा मेंस के लिए। जैसे देखिए 12 तक ख़त्म हो जाएगा, 12 के बाद 18, 1 महीना रहेगा। वो 1 महीना में आप मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस करके कर सकते हो, मगर करंट अफेयर के लिए ना अभी से नहीं करोगे ना, तो आपके लिए बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
जितनी सारी चीज़ें मैंने बताएं आप करके देखो, बिलीव मी, आप 50 में से मैं बोल रहा हूँ ना कि 25 प्लस मार्क ले आओगे। 25 मिनिमम 25 तो मिनिमम है, 25 तो मिनिमम है, मैक्सिमम आप जितने ला सकते हो। बट उसके लिए आपको करंट अफेयर 6 से 7 महीना कवर करके जाना पड़ेगा, ठीक है। और जिसके लिए मैंने 3 मंथ बताए वो अलग से करिएगा, ये 7 से लेके 12 तक। ये आपके हर एक पीडीएफ में मिल जाएगा, अलग से भी मिल जाएगा, तो ये इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका वेटेज कम रहता है, ठीक है। और ये आपको रिसेंट मंथ से ही देगा। और मान लीजिए आपके 6-7 महीने पहले का पूछेगा, तो वो जो 15 लाख 15.5 लाख बच्चे बैठ रहे हैं ना, तो उसमें से 1-2% ऐसे बच्चे होंगे जिससे बनेगा, ठीक है। आप अगर 6-7 महीना पढ़ के जाते हैं, बढ़िया डिटेल में पढ़ के जाते हैं, मेरी एक बात सुनिएगा, आप मान लीजिए 6-7 महीना से करंट अफेयर अच्छे से पढ़ के गए और जीए बहुत ही टफ आ गया, मैं यहाँ बोल रहा हूँ 25, मान लीजिए 25 बनने लायक भी नहीं आया, तो आप उसमें अगर 20 भी बना रहे हो ना, तो मान के चलो कि 80% बच्चे से वो 20 भी नहीं बनेगा। और बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि जब पेपर ख़त्म होता है ना, तो बच्चे बोलते हैं आपसे ही आया है। देखिए करंट अफेयर मेरा मानना है, मेरा एक ही है, ये बिलीव करो या ना करो, करंट अफेयर घटा है तो जितने भी करंट अफेयर के टीचर हैं, वो आईएएस वाले हो या बैंकिंग वाले हो या वो स्टेट वाले वैकेंसी के लिए करवा रहा हो, कुछ किसी के लिए भी करवा रहा हो, अगर वो घटना घटा है तो वो सारे टीचर के टीचर पढ़ाना है। हाँ आगे पीछे हो सकता है वो मानते हैं, बट उनको पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो इसलिए घबराइए नहीं कि कोई ख़राब है कोई बुरा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट बुरा उस सेंस में मैं बोलता हूँ कि आप जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो कोई टीचर उस टाइम में करवाता है, बट डिटेलिंग नहीं करवाता है। वन लाइनर का ज़माना चला गया, तो मेरा बात मानिए, अभी से डिटेल पढ़िए, डिटेल आप करिएगा तो आपके लिए बेनिफिट है, आप सबसे आगे बढ़ेंगे। आपको पता है कि आजकल मैथ रीजनिंग का स्टैंडर्ड बढ़ते ही जा रहा है। करंट अफेयर थोड़ा अच्छे से करेंगे ना, मेरा मानना है कि अभी अभी से ही, आज से ही आप 1.5 घंटा भी दो ना करंट अफेयर पर, आपकी करंट अफेयर बहुत अच्छी हो जाएगी। आप जब नहीं पढ़ के जाते हो तो 10-12 नंबर ले आ सकते हो, जब अगर ढंग से पढ़ोगे तो 20 नंबर भी तो आ सकता है भाई। एक एक क्लर्क है भाई, कोई इंटरव्यू नहीं है इसमें, एक एक नंबर भी आप, मैं बोल रहा हूँ ना कि 65 अगर कटअप ज्ञान मेंस का 65 भी लाओगे ना तो आपका जॉब है, मेरा ये मानना है। किसी से पूछते हो 0.75 से रुक जाता है, 1 पॉइंट से, तो ये सब चीज़ें बहुत लैक कर जाता है। उस टाइम में लगेगा कि अरे यार मैंने करंट अफेयर अगर सही ढंग से पढ़ता तो आज ये मेरा स्कोर हो जाता। आप आरआरबी पीओ में देख लो, बच्चे जिनका इंटरव्यू हो गया उनके देखो 4-4 नंबर आए, 5-5 नंबर हैं। वो बच्चे थोड़ा बहुत अंदर से मतलब वो अनकॉन्फिडेंस हैं, वो उनको लग रहा है कि अरे यार मैं 10 नंबर लाई आता तो आज मेरे 15 नंबर प्लस चले जाते कटअप से। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा फोकस होकर पढ़िए, ठीक है, करंट अफेयर को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, किसी को भला बुरा करना हो तो कमेंट में बोलिए, और अच्छा लगे तो अच्छा चीज़ बोलिए, सबको एक्सेप्टेड है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।